FIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ शहर के वजीराबाद इलाके में नामालूम अशरार की जानिब से शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई, जिसकी इत्तला मिलते ही वजीराबाद पुलिस अमला मौके वारदात पर पहुंचकर हालत को काबू में किया। इस मौके पर हिंगोली के खासदार हेमंत पाटिल ने पुलिस इंतजामिया से मुलाकात की और नुमाइंदगी की। उन्होंने आवाम से अमन बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर हेमंत पाटिल के हामियों ने वजीराबाद पुलिस इलाके में नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। भाऊ, आज वंचित बहुजन आघाडीतर्फे बंदचा कॉल पुकारण्यात आलेला होता आणि शांततेत त्या ठिकाणी आंदोलन चालू होतं, तर काही असा एक प्रकार घडला की तिथं थोडंसं गोंधळ निर्माण झाला, तर याबद्दल आपले काय प्रतिक्रिया आहेत? बघा, कुठल्या पक्षाने बंदचं आवाहन केलं, ठीक आहे, आपण शांततेमध्ये आवाहन करा, परंतु दुकानदारावर दादागिरी करू नका। जे व्यापारी बांधव आहेत ते व्यापार करतात, इथं सगळ्या शांततेने सर्व समाजाला घेऊन व्यापार करतात, पण त्यांच्यावर जर दगडफेक करत असाल, दादागिरीने जर दुकानं बंद करत असाल, तर आम्ही शिवसेना आहे, इतर पक्षांचेही सगळे लोक आहेत, तर आम्ही जी काय आमची सर्व व्यापारी मंडळी यांच्या रक्षणासाठी आम्ही सगळेजण रस्त्यावरती उतरू। आता माननीय SP साहेबांना सुद्धा आम्ही सांगितलेलं आहे की ज्या पद्धतीनं त्या भागामध्ये दगडफेक झाली आहे, शहरामध्ये दपटशा दाखवून दुकानं बंद करायला लावत आहेत, याला वेळीच आवर घाला, नाहीतर शहरामध्ये वेगळे प्रकार होतील 100%। भाऊ, अपोजिट कर असं सांगत होतो आणि तिकडून दगडफेक सुरू झाली, तर याबद्दल आपले काय मत आहे? मला वाटत नाही कोणताही दुकानदार स्वतःच्या दुकानामध्ये दगड ठेवून बाहेरच्या लोकांवर दगडफेक करेल, असं कधी होत नाही। ते उलटा चोर कोतवाल को डाटे म्हटल्यासारखं त्या व्यापाऱ्यांचे दुकानं फोडायचे, दगडफेक करायची आणि त्यांच्यावर आरोप करायचे, अतिशय चुकीची पद्धत आहे, असं कधी होत नाही। परंतु याच्या पुढं जर नांदेड शहरातल्या व्यापाऱ्यांवर जर कोणी हात उगारत असेल, दगडफेक करत असेल, तर शिवसेना शांत बसणार नाही, तेवढ्याच ताकदीने त्याला उत्तर दिलं जाईल। भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा आहे याच्या पाठीमागे हात आहे असं म्हणताय, तर त्याबद्दल काय? मी इतर पक्षाबद्दल काय बोलू इच्छित नाही, परंतु जे काही आमचे व्यापारी आहेत आणि या व्यापाऱ्यांवर जर कोणी हल्ले करणार असेल, तर शिवसेना पूर्ण ताकदीने त्यांच्या संरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार। SP साहब के साथ आपकी क्या बातचीत हुई है? SP साहेबांना हेच सांगितलं की व्यापारी बांधव त्यांचा व्यवसाय करत आहेत, ठीक आहे, ज्याला दुकान उघडायचं असेल तो उघडेल, ज्याला बंद ठेवायचं असेल ते बंद ठेवेल, परंतु आपण जोर जबरदस्ती दादागिरी करून दगडफेक करून दुकानं कोणाची बंद करू शकत नाही आणि अशा दादागिरी करणाऱ्यांना आपण आवरा, नाही तर अन्यथा वेगळ्या प्रकारचे परिणाम या शहरामध्ये त्याचे उमटल्याशिवाय राहणार। सर, अभी पब्लिक को क्या मैसेज देंगे आप? पब्लिकला हीच विनंती आहे की नांदेड शहरामध्ये एक चांगलं वातावरण आहे, सलोख्याचं वातावरण आहे, सौंदर्याचं वातावरण आहे। 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन आपल्या हिंदुस्थानाचा होऊ घातलेला आहे आणि याच्या पार्श्वभूमीवर आपण कोणी एकमेकांच्या सर्व धर्मांचा आदर करून कोणावरही आपण जबरदस्ती जुलूम करू नये आणि या शहराचं शांततामय वातावरण बिघडू नये, हेच माझ्या आम जनतेला। माहौल खराब हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? वंचित बहुजन आघाड़ी इस पार्टी की ओर से आज जो बंद का ऐलान किया गया, जनतांत्रिक पद्धति से हमें भी ये अपेक्षा है कि बंद की मांग हो, व्यापारी लोग उत्स्फूर्त अपना बंद रखें, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कलेक्टर ऑफिस के सामने जो CAA के विरोध में निदर्शन हो रही है पिछले 1 महीने से, वो लोगों ने आज इस बंद का फ़ायदा उठाया और बंद करने वाले कुछ लोग अलग थे, लेकिन वो बंद के बहाने से हनुमान पेट, जिसे हम वजीराबाद के नाम से जानते हैं, उस एरिया में जाकर व्यापारियों के जो प्रतिष्ठान थे उस पर पत्थर फेंके गए, उनको धमकाया गया और जबरन दुकानें बंद करने की कोशिश की। ये जनतांत्रिक तरीका नहीं है, इसके लिए पुलिस अपना काम करेगी। हम पुलिस अधीक्षक इनसे अभी मिले हैं और उनसे हमने निवेदन किया है कि इस तरह के जो लोग जो गुंडागर्दी की माहौल ख़राब कर रहे हैं, इन लोगों को तुरंत ताबे में लेकर पुलिस ने इनके कड़ी से कड़ी शिक्षा देनी चाहिए। तो जाहिर किया हुआ था आज 24 जनवरी को हम महाराष्ट्र बंद करेंगे। बंद होता है तो लोग घूमते भी हैं और अपील भी करते हैं व्यापारियों से कि बंद कीजिए, वो भी हम समझ सकते हैं, वो जनतांत्रिक तरीका है। हम लोगों ने भी काफ़ी बार बंद का ऐलान किया है और हम भी घूमे हैं, लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, व्यापारियों को धमकाया गया और किसी खास एरिया में जाकर गाली गलौज करके व्यापारियों के प्रति गलत शब्द का उच्चारण करके जो धमकाने की कोशिश की गई ना, वो निंदनीय है और ये जनतांत्रिक तरीका नहीं है। अगर लोग चाहते हैं, आपका समर्थन करना चाहते हैं और बंद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखें, उसके प्रति हमारी कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरह से जबरन करने की प्रयास इन लोगों ने किया है,
तो उनके साथ मैं समझता हूं कि जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो इस बंद में शामिल भी नहीं होंगे, लेकिन उनका भी यही उद्देश्य था कि हम जाकर इसमें शामिल हो और तोड़फोड़ करें ताकि एक दहशत का माहौल तैयार हो। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी की, ये अमित शाह की सरकार वाला देश है। यहाँ पुलिस सक्षम है और पुलिस निश्चित कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर। पब्लिक को क्या आश्वासन देंगे सर? अभी यह हालत खराब हुई है, लेकिन इस पर अब शांति का क्या आह्वान करेंगे? इस देश में सीएए का बिल पास हुआ, वो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में हुआ, एक कानून पारित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जनतांत्रिक तरीके से आप विरोध कर सकते हो, ये डेमोक्रेसी की खासियत है। लेकिन आप रास्ते पर उतर के गुंडागिर्दी करोगे और किसी बिल का विरोध करोगे तो ये डेमोक्रेसी है। रोड पर ये बिल पास होने वाले नहीं है। आपने जो चुन के दिए वाले नुमाइंदे उस सभागृह में जाकर बैठेंगे और वो अपना मत देकर किसी भी बिल को पास करते हैं। तो 353 की लगभग बहुमत से ये बिल पास हुआ है। देश की दोनों भी संसद के सदनों ने पास किया है, ये कानून बन चुका है। फिर भी आपका विरोध है तो जनतांत्रिक तरीके से विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप रास्ते पर उतर के पत्थर हाथ में उठाते होंगे तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ये समझना चाहिए युवा पीढ़ी को और खासकर उन नेताओं को जो युवाओं को बरगा लेने का काम कर रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।